पोस्ट एपोकैलिप्टिक भविष्य में विद्रोहियों का एक समूह एक कंपनी विकेट को हराने की कोशिश कर रहा है, जिसने एक घातक वायरस का इलाज खोजने के लिए बच्चों पर प्रयोग किए हैं। जब पटरियों पर विकेट कार्गो और कैदी लेकर एक ट्रेन आती है तो दो विद्रोही गाड़ियां उसका पीछा करने लगती हैं। जॉर्ज और ब्रेंडा एक तरफ हैं, जबकि थॉमस और विंस दूसरी तरफ हैं। ध्यान भटकाने के लिए ब्रेंडा ट्रेन के ड्राइवरों पर गोली चलाती है, जो तुरंत मदद के लिए बुलाते हैं। फिर कुछ गार्ड बाहर आकर गोलियां चलाने लगते हैं, इसलिए जॉर्ज को ड्राइव करते हुए जवाबी गोलीबारी करनी पड़ती है। विंस अपनी कार को ट्रेन के पीछे काफी पास लाता है ताकि थॉमस हुक लगा सके और ट्रेन पर चढ़ सके। जब विंस उसका पीछा करने की कोशिश करता है, एक टायर निकल जाता है और कार दूरी खोने लगती है, इसलिए विंस को कूदना पड़ता है इससे पहले कि हुक भी निकल जाए और कार टकरा जाए। उसी समय एक विकेट विमान दिखाई देता है और गोलियां चलाने लगता है, इसलिए जॉर्ज और ब्रेंडा को बचने के लिए वहां से भागना पड़ता है। थॉमस और विंस ट्रेन के ऊपर दौड़ने लगते हैं और देखते हैं कि कुछ सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। दोनों नीचे कूद जाते हैं और विंस विस्फोटक लगाता है, जबकि थॉमस गार्ड्स पर गोलियां चलाता है। जब डायनामाइट फटता है, यह सैनिकों को पीछे धकेल देता है और बाकी ट्रेन से आखिरी कुछ डिब्बों को अलग कर देता है। इस बीच विमान अभी भी जॉर्ज और ब्रेंडा का पीछा कर रहा है, जो कार रोककर आत्मसमर्पण का नाटक करते हैं। जब सैनिक उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विमान से उतरते हैं तो वे जमीन के जाल में गिर जाते हैं और छिपे हुए बागी बाहर आकर उन्हें घेर लेते हैं। पायलट भी अवरुद्ध हो जाता है, अब बागी विमान चुरा सकते हैं। ट्रेन पर वापस और अधिक विद्रोही छिपने से बाहर आते हैं और न्यूट कार को मुख्य ट्रेन ढांचे से अलग करने का काम शुरू करता है। विकेट के सैनिक खुलेआम गोलीबारी करते हुए उनके पास आ रहे हैं, इसलिए थॉमस और उसके दोस्तों को जवाबी गोली चलाने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। उसी समय विमान दिखाई देता है और एक हुक नीचे करता है, जिसे वे ट्रेन कार की छत से जोड़ते हैं। समूह भी इस पर चढ़ने की जल्दी करता है और विंस पीछे न छूटने के लिए आखिरी पल में कूदता है। कुछ ही क्षणों बाद विमान कार को विद्रोहियों के छुपे ठिकाने पर गिरा देता है और सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन थॉमस यह देखकर निराश होता है कि उसका दोस्त मिन्हो उनके बीच नहीं है। विंस नए लोगों के लिए एक भाषण देता है, ये समझाते हुए कि विकेट उन्हें चाहता था क्योंकि वे वायरस से प्रतिरक्षित हैं और उनके दिमाग का रस इलाज में बदला जा सकता था। हालांकि विद्रोही बच्चों पर प्रयोग की अनुमति नहीं देते, इसलिए वे मुख्य भूमि से भागने के लिए एक बड़ा जहाज तैयार कर रहे हैं। थॉमस एक बचाए गए लड़के से पूछता है कि क्या उसने कैद के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी सुनी। अजीब बात है कि ट्रेन एक शहर की ओर जा रही थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अब कोई शहर नहीं बचा है। जॉर्ज पुष्टि करता है कि वह कुछ साल पहले वहां था और इसे लास्ट सिटी कहा जाता है। वही विकेट का मुख्य ऑपरेशन केंद्र है, इसलिए उस पर हमला करना असंभव है। थॉमस अब भी अपने दोस्त को बचाने जाना चाहता है, लेकिन विंस विद्रोहियों को ऐसे खतरों में डालने से इनकार करता है। उस क्षण वे रेडियो पर पायलटों की आवाज सुनते हैं, इसलिए विद्रोही बिजली बंद करके छिपने के लिए दौड़ते हैं। जल्दी ही विकेट के विमान क्षेत्र की तलाशी शुरू कर देते हैं और कुछ नहीं पाते, लेकिन वे छिपने के स्थान के बहुत करीब आ रहे हैं, इसलिए उन्हें जल्द ही निकलना होगा। उस रात जब सभी सो रहे होते हैं, थॉमस अकेले मिन्हो को बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता है। हालांकि न्यू और फ्राइपेन उसे ढूंढ लेते हैं और घोषणा करते हैं कि वे भी साथ आएंगे। इस बीच मिन्हो जाकर हैरान हो जाता है जब वह खुद को ग्लेड में पाता है, जहां वह प्रयोग के दौरान रहता था। वह दूरी में कुछ लड़कों को देखता है, लेकिन जब वह चिल्लाता है तो वे जवाब नहीं देते। फिर वह दूसरे लड़के को दौड़ते हुए देखता है और उसके पीछे एक झोपड़ी में जाता है, लेकिन खुद को एक रहस्यमय गलियारे में पाता है। एक दरवाजा खुलता है और एक राक्षस, जिसे ग्रीवर के नाम से जाना जाता है, बाहर आता है, इसलिए मिन्हो को भागना शुरू करना पड़ता है। यह जगह एक भूल भुलैया है और उसे रास्ते अवरुद्ध मिलते रहते हैं। उसकी प्रदर्शन पर चर्चा करने वाली आवाजें सुनी जा सकती हैं और कभी कभी मिन्हो को एक डॉक्टर द्वारा उसके जांचने की दृष्टि दिखाई देती है। अचानक उसका शरीर जमी जाता है, लेकिन वह अजीब ताकत से जूझता है और उसका शरीर छत से लग जाता है। ग्रीवर उसे अपने पंजों के नीचे फंसा लेता है और उस पर गरजता है, जबकि मिन्हो चिल्लाता है। उसी समय यह खुलासा होता है कि मिन्हो वास्तव में एक प्रयोगशाला में है और उसकी इच्छा के विरुद्ध एक सिमुलेशन से गुजर रहा है, ताकि विकेट वैज्ञानिक उसका खून निकाल सकें। कुछ समय बाद थॉमस की टीम को एक बहुत ही अंधेरी सुरंग पार करनी पड़ती है। वे एक ज़ॉम्बी जैसे प्राणी को पाते हैं, जिसे क्रैंक कहा जाता है, और ये सोचने के लिए रुकते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, लेकिन तभी बहुत सारे क्रैंक्स कार को घेर लेते हैं और दरवाजों को पीटने लगते हैं। जैसे ही एक क्रैंक सामने की खिड़की पर कूदकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लड़के गति बढ़ा देते हैं, इसलिए फ्राइपेन क्रैंक को हटाने के लिए दूसरे वाहन के पास ड्राइव करता है। दुर्भाग्यवश इससे उनका टकराव हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। सौभाग्य से थॉमस खिड़की तोड़कर बाहर निकल सकता है और उसके दोस्त दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। उनके पीछे एक क्रैंक आ रहा है, इसलिए फ्राइपेन जल्दी से उस प्राणी को मारने के लिए गोली चलाता है। क्रैंक्स की एक भीड़ आ रही है, इसलिए लड़के दौड़ने लगते हैं, लेकिन यह पता चलता है कि बाहर निकलने का रास्ता भी क्रैंक्स के कारण बंद है। फ्राइपेन जितना संभव हो शूट करता है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। उसी समय एक कार उन जीवों को कुचल देती है, जिससे पता चलता है कि जॉर्ज और ब्रेंडा बचाने आ गए हैं। जब ब्रेंडा कुछ क्रैंक्स को शूट करती है, लड़के कार में बैठते हैं और जॉर्ज निकलते हैं, जिससे वे सुरंग से सुरक्षित निकलने में कामयाब होते हैं। जब वे सड़क तक पहुंचते हैं तो वे दूरी में अंतिम शहर को देखते हैं और जेर्स देखते हैं कि विकेट ने उसके चारों ओर एक विशाल दीवार बना दी है। इस बीच विकेट की नेता एवा बोर्ड सदस्यों से मिलती है, क्योंकि नागरिक इलाज की उम्मीद खो रहे हैं और नई दीवार उन्हें चिंतित कर रही है। एवा उन्हें बताती है कि वह मिन्हो से सीरम प्राप्त कर रही है और इलाज जल्द ही तैयार होना चाहिए, लेकिन बोर्ड के सदस्य बहानों से थक चुके हैं और सुरक्षित क्षेत्रों के निर्माण के लिए धन का उपयोग करना चाहते हैं। वार्तालाप को टेरेसा, वह लड़की जिसने थॉमस के साथ विश्वासघात किया था और विकेट का पक्ष लिया था, बीच में रोक देती है। वह आशा और बलिदान के बारे में एक भाषण देती है, जो बोर्ड के सदस्यों को प्रयोगों के लिए भुगतान जारी रखने के लिए मना लेता है। थॉमस के समूह पर वापस आते हैं। वे दीवार के बाहर की झुग्गियों में पहुंचते हैं, जहां प्रदर्शनकारी शहर से मदद की मांग कर रहे हैं। थॉमस को पता नहीं है कि उसकी गर्दन का टैटू चमक रहा है और विकेट को उसका स्थान भेज रहा है। समूह भीड़ में छुपता है ताकि शहर के प्रवेश द्वार तक पहुंच सके, जहां गार्ड्स टर्रेट्स को सक्रिय कर देते हैं। भीड़ तुरंत भाग जाती है, क्योंकि गोलियों से कई विस्फोट होते हैं और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। थॉमस की टीम अपनी कार की तरफ लौटने की कोशिश करती है, लेकिन वे नकाबपोश लोगों से घिर जाते हैं, जो उन्हें तुरंत पकड़कर वैन में बिठा देते हैं। जब वे इन रहस्यमय लोगों के अड्डे पर पहुंचते हैं तो जॉर्ज एक नकाबपोश आदमी को पीटना शुरू कर देता है और नहीं रुकता जब तक वह ब्रेंडा को सही सलामत नहीं देख लेता।
एक आदमी अपना मुखौटा हटाता है और गैली होने का खुलासा करता है, जिसने अतीत में लड़कों को रोकने की कोशिश की थी और जिसे मरा हुआ माना गया था। थॉमस उस पर मुक्का मारने के लिए चढ़ता है, लेकिन न्यूट उसे पीछे खींचता है और उसे सुनने के लिए मनाता है। गैली समझाता है कि वह अब उनके पक्ष में है और कहता है कि वह उन्हें दीवार के पार ले जा सकता है। यहाँ एक विद्रोहियों का समूह भी है जो विकेट से शहर वापस लेने की कोशिश कर रहा है। गैली उन्हें नेता लॉरेंस से मिलाता है, जिसका चेहरा वायरस से विकृत हो गया है। वह 24 घंटे अपने हाथ में सीरम की आईवी कनेक्टेड रखता है ताकि वह क्रैंक न बन जाए। लॉरेंस थॉमस को शहर में चुपके से जाने का एक तरीका प्रदान करता है, इस शर्त पर कि थॉमस बदले में उसकी मदद करेगा। थॉमस सहमत हो जाता है, इसलिए वो और न्यूट गली के साथ सीवर्स के माध्यम से यात्रा करेंगे, जबकि बाकी लोग सुरक्षा के रूप में पीछे रहेंगे। जाने से पहले न्यूट देखता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। रात होने तक लड़के आखिरकार सीवर्स से बाहर निकल आते हैं और शहर में दाखिल हो जाते हैं। गैली नोटिस करता है कि उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसका मतलब है कि विकेट को पता है कि विद्रोही आसपास है। फिर वे दीवार में एक गुप्त स्थान पर जाते हैं जहां गैली के समूह ने वर्षों से विकेट इमारत की निगरानी की है, लेकिन वे अंदर का रास्ता नहीं ढूंढ पाए क्योंकि हर जगह सैनिक, स्कैनर और निगरानी है। गैली उन्हें यह भी दिखाता है कि टेरेसा वहां काम कर रही है और उन्हें विश्वास है कि वही उनकी एंट्री का रास्ता है। तिगड़ी स्थिति पर चर्चा करने के लिए वापस ठिकाने पर जाती है। समूह को टेरेसा का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन थॉमस इस विचार को पसंद नहीं करता। न्यूट गुस्से में आकर थॉमस को दीवार से धक्का देता है क्योंकि वो थॉमस की झिझक को टेरेसा के प्रति उसके प्रेम के लिए दोषी ठहराता है। जब उसे पता चलता है कि उसने ज्यादा कर दिया तो वह माफी मांगता है और कमरे से बाहर चला जाता है। थॉमस उसके पीछे जाता है और न्यूट अंत में स्वीकार करता है कि वह संक्रमित हो चुका है, इससे पहले कि वह अपने मित्र को टेरेसा का उपयोग करने के लिए राजी कर लेता। इस बीच लैब में टेरेसा एक संक्रमित लड़की को मिन्हो के खून से बने सीरम से इंजेक्शन देती है और तुरंत उसे ठीक कर देती है। उत्साहित टेरेसा मिन्हो को बड़ी खबर देने जाती है, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता। जब टेरेसा जाने वाली होती है तो मिन्हो उस पर हमला करता है और उसके दोस्तों के साथ धोखा करने के लिए उसे गाली देने लगता है। कई मौतों का दोष उसी पर डालता है। जल्द ही गार्ड्स उसे शांत करने के लिए आते हैं, लेकिन वह नीचे गिरने से पहले एक धातु की हेयरपिन चुराने में सफल हो जाता है। एक और वैज्ञानिक टेरेसा को लैब में वापस ले जाता है, जहां वह जानती है कि सीरम असफल हो गया है और लड़की अब एक हिंसक क्रैंक है। उस रात टेरेसा टहल रही होती है जब वह भीड़ में थॉमस को देखती है। वह तुरंत उसका पीछा करते हुए एक खाली गली में पहुंचती है, जहां थॉमस पूछता है कि क्या उसे अफसोस है। टेरेसा मानती है कि कभी कभी उसे होता है, लेकिन वह फिर से ऐसा करेगी। फिर गैली उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है। कुछ क्षण बाद वे पूछताछ के लिए एक पुरानी चर्च में होते हैं। टेरेसा समूह को बताती है कि मिन्हो सब लेवल 3 में 28 और कैदियों के साथ है और वहां पहुंचने का एकमात्र तरीका अधिकृत फिंगरप्रिंट है। गैली सोचता है कि उन्हें बस उसकी उंगली काटकर उससे छुटकारा पा लेना चाहिए, लेकिन थॉमस उसे रोकता है और टेरेसा को मजबूर करता है कि वह सभी लड़कों के गलों में लगी विकेट ट्रैकर्स हटा दे। जबकि टेरेसा काम कर रही है, वह देखती है कि ब्रेंडा संक्रमित व्यक्ति के लिए बहुत स्वस्थ दिख रही है और अनुमान लगाती है कि थॉमस उसे अपने प्रतिरक्षित खून के नियमित इंजेक्शन दे रहा है। हालांकि थॉमस कहता है कि उसने केवल एक बार ऐसा किया था जब उन्होंने पहली बार इसके बारे में सीखा था। टेरेसा सोचती है कि यह असंभव है और ब्रेंडा को अब तक बदल जाना चाहिए था, लेकिन थॉमस इसके बारे में बात करने से मना कर देता है। गैली उसे ले जाने से पहले टेरेसा थॉमस के खून वाले गॉज का एक टुकड़ा चुरा लेती है। बाद में लड़के विकेट सैनिकों के रूप में तैयार होते हैं और टेरेसा के साथ सुविधा में प्रवेश करते हैं, जिसकी उपस्थिति उन्हें संदेह से बचने देती है। जब वे सीढ़ियों तक पहुंचते हैं तो गैली इलेक्ट्रिकल बॉक्स में जामिंग डिवाइस स्थापित करने का काम शुरू करता है। जब वे इंतजार कर रहे होते हैं, न्यूट खांसना शुरू करता है और टेरेसा को पता चलता है कि वह संक्रमित है। जैसे ही उपकरण तैयार होता है, लॉरेंस के लोग शहर की सुरक्षा प्रणाली में हैक करने में सफल हो जाते हैं। फिर समूह जल्दी से उपस्तर 3 की ओर दौड़ता है, जहां वे कमरे में सभी गार्डों को हरा देते हैं। अब वे सभी कैदियों को उनकी कोठरियों से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन थॉमस को ध्यान आता है कि मिन्हो गायब है। टेरेसा कंप्यूटर की जांच करती है और पता करती है कि मिन्हो को इमारत के दूसरी तरफ के लैब में ले जाया गया था। वह इतना कमजोर है कि यह हार्वेस्टिंग सत्र उसे मार सकता है। न्यूट और थॉमस टेरेसा को मजबूर करते हैं कि वह उन्हें वहां ले जाए, जबकि गैली पीछे रुकता है ताकि सीरम की रखवाली करने वाले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर सके। जब तिगड़ी एलिवेटर में जाती है तो अब का दाएं हाथ जेनसन उनके साथ जुड़ जाता है। शुक्र है वह सिर्फ टेरेसा से बातें करता है, उसे बताता है कि थॉमस को शहर के बाहर देखा गया था। हालांकि जब तिगड़ी लिफ्ट से बाहर निकलती है तो टेरेसा लड़कों से बहस शुरू कर देती है और थॉमस अपना मास्क उतार देता है जब जेनसन उनके पीछे आता है। जल्द ही ज्यादा गार्ड आते हैं और थॉमस टेरेसा को बंधक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे और न्यूट को बुलेट प्रूफ दरवाजे के पीछे धक्का देती है। जब लड़के भागते हैं तो टेरेसा जेनसन से कहती है कि उसने उन्हें फंसाने के लिए ऐसा किया और उसे याद दिलाती है कि उसे उन्हें जिंदा चाहिए। पूरा भवन अलार्म बजने लगता है, जबकि जेनसन अधिक सुरक्षा की मांग करता है। सब लेवल में गैली आखिरकार सीरम ले लेता है और सभी बच्चों के साथ चलना शुरू करता है। वे गैरेज तक पहुंच जाते हैं, जहां ब्रेंडा ने एक बस चोरी की हुई है, लेकिन वह देखती है कि थॉमस और न्यूट अभी तक वापस नहीं आए हैं। गैली उससे कहता है कि वह बच्चों की सुरक्षा के लिए बस में इंतजार करे, जबकि वह बाकी के लिए वापस जाता है। हालांकि जल्द ही कुछ सैनिक गैराज तक पहुंच जाते हैं और ब्रेंडा के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। ऊपर के मंजिलों पर थॉमस और न्यूट हवा से टकराते हैं, लेकिन इससे पहले कि थॉमस उसे गोली मार सके, उन्हें जॉनसन और उसके लोग ढूंढ लेते हैं। लड़के तुरंत दौड़ना शुरू कर देते हैं, अपने रास्ते में आने वाले किसी भी गार्ड को गोली मारते हुए अपने दोस्त की तलाश करते हैं। प्रयोगशाला में मिन्हो चिल्लाने की आवाज सुनता है और एक हेयर क्लिप का उपयोग करके एक वैज्ञानिक पर वार करता है। फिर वह जल्दी से एक गार्ड को गिरा देता है और एक अन्य वैज्ञानिक को एक शांत करने वाला इंजेक्शन लगाता है। गलियारे में न्यूट और थॉमस सैनिकों से लड़ते रहते हैं, लेकिन उनके पास गोलियां लगभग खत्म हो गई हैं। न्यूट एक ग्रेनेड फेंकता है ताकि बाकी के गार्ड्स को गिरा सके। हालांकि एक और आदमी उनके बाहर निकलने के रास्ते को रोकने के लिए प्रकट होता है। अचानक वह व्यक्ति मिन्हो द्वारा पकड़ा जाता है, जो उसे एक चीख के साथ खिड़की से बाहर फेंक देता है और फिर अपने दोस्तों से मिलता है। अधिक सैनिक आ रहे हैं, इसलिए तीनों लड़के फिर से दौड़ने लगते हैं। जॉनसन और उसके आदमी एक और गलियारे को बंद कर देते हैं, इसलिए तीनों एक बहुत मोटी धातु के दरवाजे वाले कमरे में छिप जाते हैं। गार्ड दरवाजा काटने के लिए आरी लाते हैं, इसलिए किशोरों के पास खिड़की तोड़कर नीचे के पुल में कूदने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। छलांग अच्छी तरह से जाती है और वे सुरक्षित लैंड करते हैं, लेकिन जब वे पुल से बाहर निकलते हैं तो और सैनिक उन्हें घेर लेते हैं।
अचानक उनमें से एक आदमी अपने साथी पर गोली चला देता है और अपना मास्क उतारता है, जिससे पता चलता है कि वह गैली है। सड़क पर ब्रेंडा पूरी कोशिश कर रही है कि बस को जितना तेज हो सके उतना तेज चलाए, जबकि एक अन्य कार को धक्का दे रही है जो उसका पीछा कर रहा है। वह उसे एक साइन पोस्ट से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त कर देती है, लेकिन उसके पीछे अभी भी और वाहन आ रहे हैं। आखिरकार वह एक कोने पर मुड़ती है और देखती है कि पूरी गली दुश्मन द्वारा अवरुद्ध है। ब्रेंडा बस से उतरती है और एक फ्लेयर दागती है, जिसे फ्राई पैन देख लेता है, जो इस पूरे समय क्रेन के अंदर इंतजार कर रहा था। वह गली के बीच में एक क्रेन हुक गिराता है और ब्रेंडा उसे बस से जोड़ती है, फिर वापस अंदर भागती है। फिर फ्राई पैन क्रेन का उपयोग करके बस को उठाता है, जिससे वह कुछ इमारतों से टकराती है और दीवार के ऊपर पहुंचती है। वजन के कारण बस का बम्पर टूटने लगता है, इसलिए फ्राई पैन चेन को लंबा कर देता है ताकि गिरावट कम हो सके। बस जमीन पर सीधी खड़ी होकर गिरती है और फिर कुछ सेकंड बाद फिर से गिर जाती है, लेकिन शुक्र है कि कोई घायल नहीं होता। इस बीच टेरेसा चोरी की गई पट्टी का उपयोग करके लैब में थॉमस के खून का विश्लेषण कर रही है और पता लगाती है कि उसके खून में असली इलाज है। ये न सिर्फ वायरस को रोकता है बल्कि उसे नष्ट भी करता है। वो इसे एवा को दिखाती है, उसे बताती है कि उन्हें थॉमस को ढूंढना होगा। ब्रेंडा और फ्राई पैन सभी बच्चों को ठिकाने पर ले जाते हैं, लेकिन वहां खाली पाते हैं। पता चलता है कि लॉरेंस सबको इकट्ठा करने के लिए निकल गया है, स्लम के लोगों को यह घोषणा करते हुए कि आज रात वे शहर को वापस लेने वाले हैं। लॉरेंस विस्फोटकों से भरे एक ट्रक के सामने आ जाता है और भीड़ शहर के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ने लगती है। सुरक्षा टीम टेररिस्ट्स को सक्रिय करने की कोशिश करती है, लेकिन विद्रोहियों की हैकिंग ने उनके सभी सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया है। दीवार पर तैनात गार्ड मैन्युअली फायर करते हैं, लेकिन यह लॉरेंस को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो अपने वाहन को प्रवेश द्वार पर क्रैश कर देते हैं। एक भारी विस्फोट होता है, जिससे दीवार में एक बड़ा छेद बन जाता है, जो भीड़ को शहर में घुसने की अनुमति देता है। थॉमस की टीम चुपचाप चलते हुए न्यूट की मदद कर रही है, क्योंकि उसकी बीमारी और बिगड़ रही है। वे छुप जाते हैं जब वे देखते हैं कि पुलिस घुसपैठियों से लड़ने के लिए सड़कों पर आ गई है, लेकिन हर कोने पर विस्फोट हो रहे हैं, इसलिए उन्हें जल्दी से बाहर निकलने की जरूरत है। अगले पल वे एक इमारत के अंदर छुप जाते हैं और थॉमस ब्रेंडा को फोन करता है कि वह उन्हें छोड़े बिना चली जाए, लेकिन ब्रेंडा मना कर देती है। उस समय जॉर्ज एक चोरी किए गए विमान के साथ विंस के साथ सभी बच्चों को बचाने के लिए आता है और ब्रेंडा उनसे थॉमस को भी बचाने के लिए कहती है। लड़के भी विमान को देखते हैं और मिलने की जगह की ओर बढ़ने लगते हैं। हालांकि न्यूट अब मुश्किल से चल पा रहा है, तो थॉमस मिन्हो और गैली को सीरम के साथ जाने के लिए कहता है, जबकि वह अपने दोस्त के साथ रहता है। न्यूट थॉमस को एक हार देता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन थॉमस मना कर देता है और उसे उठाने लगता है। जब न्यूट आखिरकार बेहोश हो जाता है, टेरेसा अपनी आवाज पूरे शहर में प्रसारित करती है। वह बताती है कि थॉमस का खून वास्तव में संक्रमित लोगों को ठीक कर सकता है और वे न्यूट को बचा सकते हैं, इसलिए वह उसे वापस आने के लिए कहती है। उसी समय मिन्हो और गली विमान तक पहुंच जाते हैं, जबकि थॉमस सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। न्यूट क्रैंक के रूप में जागता है और थॉमस पर हमला कर देता है। लड़के लड़ाई शुरू कर देते हैं और जमीन पर लुढ़कते हैं, जबकि न्यूट अपने दोस्त से सब कुछ समाप्त करने के लिए कहता है। थॉमस उसे मारने से इनकार कर देता है और जारी रखता है लड़ाई, समय खरीदने की उम्मीद में। न्यूट माफी मांगता है और इसे खुद करने के लिए अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन थॉमस तुरंत उसके हाथ से यह खींच लेता है। फिर न्यूट अपनी आखिरी मानसिक स्थिति खो देता है और थॉमस को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह केवल उसे थोड़ा चोट पहुंचाता है, इससे पहले कि थॉमस उसे दूर धकेल देता है। जब न्यूट फिर से हमला करता है तो लड़के भिड़ जाते हैं और थॉमस के पास न्यूट के खिलाफ चाकू दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जबकि थॉमस अपने दोस्त के लिए रोता है। बाकी लोग सीरम के साथ पहुंचते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से बहुत देर हो चुकी है। टीम के साथ जाने के बजाय गुस्से में थॉमस उस भयावह इमारत में वापस जाता है और एवा को पाता है, जो उसे बताती है कि वह सभी को बचा सकती है। थॉमस अपनी बंदूक छोड़ देता है और एवा से वादा करवा कर कि वह अन्य बच्चों को अकेला छोड़ देगी, इलाज विकसित करने के लिए अपने शरीर का प्रस्ताव देता है। उसी समय जेनसन द्वारा एवा को गोली मार दी जाती है, जो फिर थॉमस को बेहोश कर देता है। कुछ क्षण बाद थॉमस एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ लैब में जागता है, जहां टेरेसा उसका खून का नमूना ले रही है सीरम बनाने के लिए। जेनसन समझाता है कि इलाज सिर्फ उच्च अधिकारियों को दिया जाएगा, इससे पहले कि वह खुलासा करता है कि वह संक्रमित है। जब वह अपने आप को नए सीरम का इंजेक्शन लगाने वाला होता है, टेरेसा उसकी सिर पर बोतल तोड़कर उसे बेहोश कर देती है। फिर वह थॉमस को आजाद करती है, तभी जेनसन उसे पकड़कर कमरे में दूर फेंक देता है। वह सीरम के लिए उससे लड़ने लगता है, यहां तक कि उसका सिर मेज पर मार देता है। थॉमस जेनसन को खिड़की से धक्का दे देता है और वे गलियारे में लड़ाई करने लगते हैं। जेनसन लगभग उसे हरा देता है, लेकिन थॉमस हार मानने से इनकार करता है और वे लड़ते रहते हैं। आखिरकार जेनसन बंदूक निकालता है और दोनों किशोरों को गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन उसी क्षण विद्रोही इमारत पर रॉकेट से प्रहार करते हैं, जिससे जेनसन गिर जाता है और जोड़े को भागने का मौका मिलता है। वे एक लैब में छिपते हैं, जिसमें एक सेल में कुछ क्रैंक होते हैं और टेरेसा को यह जानकर डर लगता है कि विस्फोट में थॉमस गंभीर रूप से घायल हो गया था। जेनसन उनकी खोज में आता है तो टेरेसा उसका ध्यान भटकाती है, जबकि थॉमस एक वस्तु सेल के दरवाजे पर फेंकता है, जिससे वह टूट जाता है। क्रैंक्स बाहर कूदते हैं और जेनसन पर हमला करते हैं, जिससे किशोर भागने में सफल हो जाते हैं। टेरेसा थॉमस को चलने में मदद करती है और वे छत पर पहुंचते हैं, जहां वे देखते हैं कि इमारत धीरे धीरे जल रही है। सोचते हुए कि सब खत्म हो गया है, टेरेसा हर चीज के लिए माफी मांगती है और वे एक चुम्बन साझा करते हैं। फिर विद्रोही विमान में पहुंचते हैं, लेकिन आग के कारण वे बहुत करीब नहीं आ सकते। जब पड़ोसी इमारत गिर जाती है और विमान हिलता रहता है, तो टेरेसा थॉमस को टीम की तरफ फेंकती है, जो उसे समय पर पकड़ लेते हैं। टेरेसा उसके पीछे नहीं जाती और इमारत के नीचे गिरने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। थॉमस उसके लिए रोता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद सभी बचे हुए लोगों ने मरम्मत की हुई जहाज का उपयोग करके एक सुरक्षित द्वीप पर पहुंच गए, जहां वे एक नया घर बनाना शुरू करते हैं। थॉमस अपनी चोट से उबरता है और न्यूट के हार को देखकर एक पत्र पाता है, जिसमें उसे सबके ख्याल रखने के लिए धन्यवाद दिया गया है। इस नए घर पर बचे हुए लोग उन गिर चुके लड़ाकों के नाम एक बड़े पत्थर पर लिखते हैं, जैसे कि वे भूल भुलैया प्रयोग में किया करते थे। टेरेसा का नाम जोड़ने के बाद थॉमस बीच की ओर देखता है और यह दिखाता है कि उसके पास सीरम का एक नमूना है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।